जय हिंद। आज आप देख रहे हैं वीडियो नंबर 7। वीडियो का शीर्षक है अंग्रेजों के प्रशासनिक सुधार देश को गुलाम बनाए रखने की चाल थी। दोस्तों, देश में कुएं के मेंढक रूपी फालतू के बुद्धिजीवी, स्वार्थी नेता, अंधविश्वासी और मूर्ख लोग ये कहते नहीं थकते कि हमारी भलाई के लिए अंग्रेजों ने संवैधानिक परिवर्तन यानी प्रशासनिक सुधार किए थे, जबकि सच ठीक इसके विपरीत है। समय समय पर अंग्रेजों ने अपनी इस चालबाजी की असलियत को बताया था। देखिए अंग्रेजों ने क्या कहा। भारत मंत्री एडविन मॉन्टेग्यू ने स्वयं अपनी डायरी में लिखा कि प्रशासनिक सुधार केवल तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीयों को कुछ समय तक उलझाने का मार्ग था। खुद मुख्तार हुकूमत के लिए आंदोलन शुरू होने पर अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुधारों का दांव खेला था। मार्ले के शब्दों में उनका उद्देश्य नरमदली लोगों को बटोरना था। लॉर्ड मार्ले ने खुलेआम कहा था कि सुधारों के जरिए हम खुद मुख्तार हुकूमत के आंदोलन को खत्म कर देना चाहते थे। 23 फरवरी 1909 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड मार्ले ने भाषण देते हुए कहा था, मेरी समझ में सुधारों का यह नतीजा हो रहा है और आगे भी होगा कि दूसरी तरह के लोग खींचकर तीसरे वर्ग में आ जाएंगे, यानी जो खुद मुख्तार हुकूमत चाहते हैं वे हुकूमत में हाथ बटाने का अवसर मिलने से संतुष्ट हो जाएंगे। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार लॉर्ड मार्ले ने लॉर्ड मिंटो को लिखे पत्र में कहा कि आपकी कोशिश यह है कि वर्तमान शासन पद्धति में कुछ सुधार करें या ऐसा शासन तंत्र बनाएं जिससे कि देश के पढ़े लिखे लोगों की हुकूमत में हिस्सा बांटने की स्वाभाविक इच्छा पूरी हो। इस काम में बादशाह सलामत की सरकार तहे दिल से आपके साथ है। 11 दिसंबर 1930 को इंडियन एम्पायर सोसाइटी में भाषण देते हुए चर्चिल ने कहा था, हमारी बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि बादशाह सलामत के ताज के उस कीमती और आबदार हीरे यानी भारत को निकाल कर फेंक दें जो सभी उपनिवेशों में डोमिनियन राज्यों से बढ़कर ब्रिटिश राज्य की शक्ति और गौरव है। 6 मार्च 1931 को वैधानिक सुधारों का उद्देश्य प्रकट करते हुए बाल्डविन ने कहा था, ब्रिटेन और हिंदुस्तान के परस्पर बंधनों को कमजोर करने की बात तो दूर है, हम उन्हें पहले से भी एक दूसरे के नजदीक लाना चाहते हैं। 24 अक्टूबर 1944 को वायसराय ने चर्चिल को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि युद्ध के पश्चात अंग्रेजों के लिए भारत पर बलपूर्वक अधिकार जमाए रखना संभव नहीं होगा, इसलिए युद्ध खत्म होने के पहले ही संधि की बात शुरू करना बुद्धिमानी होगी। यह तभी संभव हो सकता है जब हम उनकी ऊर्जा को पहले ही किसी दूसरे लालच की दिशा में मोड़ दें, अर्थात उन्हें भारत की प्रशासनिक एवं संवैधानिक समस्याओं के समाधान ढूंढने में लगा दें। चर्चिल ने मार्च 1945 में वेवेल से कहा कि जब तक संभव हो सके इस मामले यानी संधि वार्ताओं को यूं ही लटकाए रखें। मैं चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान, हिंदुस्तान और प्रिंसिस्तान में बट जाए। स्थानीय स्वायत्त शासन एवं काउंसिल सुधार की बाबत अनिल सील का कहना है कि नामांकन की व्यवस्था, प्रतिनिधित्व और चुनाव ये सब भारतीयों को साम्राज्यवादी लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में जुटाने के साधन थे। तथा कथित संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया सरकारी नीति के 2 अन्य तत्वों से संबद्ध रही, समय समय पर नरमपंथियों को साथ लाना एवं फूट डालो और राज करो के उपायों को चतुराई पूर्वक प्रयुक्त करना। जिस प्रकार के सुधार अंग्रेजों ने भारत में लागू किए थे वैसे सुधार किसी अन्य उपनिवेश में किसी अन्य औपनिवेशिक देश ने लागू नहीं किए। अंग्रेजों का मंतव्य ऐसी आधारशिला तैयार करना था जिसके द्वारा वे अपना नियंत्रण और भी मजबूत कर सकें। संवैधानिक सुधारों का वास्तविक उद्देश्य नरमपंथियों को भ्रमित करना, राष्ट्रवादियों में फूट डालना और भारतीयों के बीच एकता को बढ़ने से रोकना था। वायसराय लिनलिथगो ने लिखा,
अधिनियम 1935 तो इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बरकरार रखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। भारतीयों के हित में संविधान में संशोधन करना हमारी नीति नहीं थी और न हम भारतीयों को सत्ता सौंपने की जल्दबाजी में ही थे। हमारा तो प्रयास यही था कि जब तक संभव हो भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना रहे। लॉर्ड मॉर्ले ने खुलकर कहा कि अगर यह कहा जा रहा हो कि वर्तमान सुधार प्रत्यक्ष या अनिवार्य रूप से भारत में एक संसदीय प्रणाली की ओर हमें ले जाएंगी तो कम से कम मेरा इनसे कुछ भी लेना देना नहीं होगा। भारत सचिव लॉर्ड क्रेव ने 1912 में स्थिति साफ करते हुए कहा कि भारत में एक ऐसा वर्ग है जो स्वशासन की आशा लिए हुए है जैसा कि दूसरे डोमिनियनों को दी गई है। मैं भारत के लिए इस तरह का कोई भविष्य नहीं देखता। 1909 में सुधारों का वास्तविक उद्देश्य नरमपंथियों को भ्रमित करना, राष्ट्रवादियों में फूट डालना और भारतीयों के बीच एकता को बढ़ने से रोकना था। मुझे विश्वास है कि आप भारत में अंग्रेजों के प्रशासनिक सुधारों की सच्चाई को अच्छी तरह समझ गए होंगे।